हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से। जो अभी तक हुआ है 2024 एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस में, उसमें जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं काफ़ी शॉकिंग तो हैं ही, लेकिन हमें उससे क्या सीखना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं बात करूँगी। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। पहली चीज़ जो ये लोग सब लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही हुआ है और गलत क्वेश्चन पे ही एक्शन लिया है एसएससी ने, सब कुछ ठीक हुआ है, तो ये मोस्टली वही लोग होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, परेशान सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो ध्यान देने वाली बात ये है कि परेशान सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डिज़र्विंग थे, जैसे मैं हूँ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। लेकिन परेशान वो भी लोग हैं जिनका अच्छे मार्क्स होने के बावजूद सिलेक्शन तो हुआ है, बट रैंक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है रैंक में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एसएससी ने अपना ये जो पल्ला झाड़ा है पिछले साल के कोर्ट केस की तरह, इस बार बचने के लिए पल्ला जो झाड़ लिया है। इनको इतना नहीं पता एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, इनको इतना नहीं पता सिचुएशन वाले क्वेश्चन में कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं सही है। बस फ्री में क्वेश्चन, फ्री में बांट रहे हैं नंबर ये। ठीक है, तो एसएससी को इतना नहीं समझ में आ रहा है। कल तक 3-4 क्वेश्चंस में ये बेनिफिट टू ऑल या रिप्रेजेंटेशन डालने पे कुछ चीज़ें चेंज करते थे, ऑप्शन चेंज करते थे। आज 8-9 क्वेश्चन 18 वाली शिफ्ट में और 10 क्वेश्चन 20 वाली शिफ्ट में किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो कल को क्या भरोसा है कि ये 20-25 क्वेश्चन भी कर दे। हाँ, दिक्कत ये हुई है कि जो इन्होंने रवैया अपनाया है ना, इसकी वजह से जो गधा और घोड़ा दोनों में कोई फ़र्क नहीं हुआ है। ठीक है, बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट टू ऑल, ये क्या ही ड्रामा लगा रखा है, मेरे तो समझ के बाहर है। और बहुत ही गंदा लूप है ये जिसमें हम फंस चुके हैं। दिक्कत ये है कि इसमें इस बार भी कोर्ट केस होना ही होना है। तो 2023 वाले जो बच्चे थे वो भी बैठेंगे, 2024 वाले जो बच्चे हैं वो भी बैठेंगे, और जो रिपीटर्स हैं जिनका काम ही है जो है सीट वेस्ट करना, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो कंपटीशन बहुत ही कट थ्रोट होने वाला है। 2 ही महीने बचे हुए हैं प्रीलिम्स में। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह होगी, मेरी तरफ से एडवाइस यही होगी अगर आप लेना चाहो तो, कि अभी से उस अनएक्सपेक्टेड सी कट ऑफ के लिए आप रेडी रहें, ताकि आने वाले समय पे आप किसी को ये ना कह सके मेरी तरह कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, नॉट इवन प्रीलिम्स, सॉरी नॉट इवन मेंस, इवन प्रीलिम्स के लिए भी आपको रेडी रहना है। इस बार जितनी कट ऑफ से उससे ज़्यादा ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि रिपीटर्स ही रिपीटर्स हैं, मैं भी एक रिपीटर ही हुई। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस रहता है वो अलग ही रहता है, तो सिलेक्शन लेने के बाद जो बैठेंगे उनकी बात ही अलग है। एसएससी इतना घटिया पेपर बना रही है, मैंगो इज़ अ फ्रूट, मतलब क्या ही बना रही है, उसमें भी बेनिफिट टू ऑल, पता नहीं क्या ही कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो क्वेश्चन था उसमें कोई डाउट ही नहीं, एसएससी ने ऐसा किया है कि बस एक बार देख लिया कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन आया है, बेनिफिट दे दो सबको। आप ये तो देखो कि जो ऑप्शन पे आया है, या अपना खुद का तो डिसीजन ले लो ना। ये तो वही बात हुई, पुलिस को कॉल आए कि हाँ एक मर्डर हो गया भैया आओ, उठा के लेके चली गई जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। अरे देखो तो सही, मर्डर हुआ भी है कि नहीं हुआ है, हैं? तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी ने इस तरह का रुख अपनाया है, इस तरीके की चीज़ें की हैं कि बहुत ही शॉकिंग है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि कुछ रह नहीं गया है एसएससी में, कुछ भी नया नहीं पूछना है इन्हें। करंट अफेयर को तो एकदम इन्होंने ना के बराबर वेटेज कर दिया है। करंट अफेयर का क्वेश्चंस के लेवल घटा के इतने ख़राब कर दिए हैं। जो 5-6 महीने तैयारी किया है और जो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, दोनों को बराबर कर दिया है। ये छांट नहीं पा रहे हैं कि कौन सा डिज़र्विंग बच्चा है। ग्रुप बी तक की पोस्ट के लिए आप पेपर ले रहे हो
और आपकी इतना सेंस नहीं रह गया है कि आपको किस तरह का पेपर बनाना चाहिए। टफ़ पेपर बनाओ, टफ़ चीज़ें रखो, ताकि एक बार सेट करो ना। आप एमटीएस का पेपर ले रहे हो, आप सीएचएसएल का पेपर ले रहे हो, आज सीजीएल का पेपर ले रहे हो, तीनों का लेवल सेम है। इवन एमटीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने जो देखे हैं, जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए पाए हैं, एमटीएस से काफ़ी क्वेश्चन सीजीएल से टफ़ हैं। तो आप किस तरह का बार सेट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, वेटिंग लिस्ट का ये है कि वो अलग ही चीज़ है अभी फ़िलहाल की, काफ़ी डिस्क्रिपेंसी शुरू हो जाएगी कि जो जिनके मार्क्स कम रहेंगे वेटिंग लिस्ट से उनको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अभी उस पे बात की है, बट अभी जो एसएससी को करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा सेट करें, ताकि ये जो मार्क्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहे हैं, मार्क्स इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कट ऑफ के, वो लोग कर्ब कर सकें। अब कितना एसएससी करती है कितना नहीं कर सकती वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी की सिचुएशन हमारे लिए यही है, हमें यही करना चाहिए कि हमें अपने आप को वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट इतने लगाओ ना कि एसएससी का एग्ज़ाम देते समय ऐसा फील ही ना हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम एकदम बर्डन ही ना फील हो, इतने मॉक लगाओ। अगर मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो उसको ढंग से एनालाइज़ करो। एनालाइज़ करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको सही से एनालिसिस करना ही नहीं आता। मैं भी शुरू में नहीं कर पाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था एनालिसिस कैसे करना है। बट अब जब से मैं एनालिसिस ढंग से करने लगी हूँ, मेरे मार्क्स उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करते करते ही मेरे मार्क्स काफ़ी बढ़ गए। मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन बार बार नहीं किया, लेकिन मॉक को एनालाइज करते ही करते मैंने टॉपिक्स का जो क्वेश्चन मुझे वहाँ पे टफ़ लगता था मैं उन्हीं को एनालाइज कर लेती थी। और मैं ऐसा देख पाती थी कि मेरा काफ़ी चीज़ें मॉक एनालिसिस के वजह से ही रिवीजन हो जाती थी, ठीक है। तो अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल के लिए। एसएससी ने जो किया है, अब देखते हैं अभिनय सर क्या डिसीज़न लेते हैं, क्या करते हैं। अगर कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देने की बात आएगी तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी दूंगी। ऑल्दो मुझे इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोर्ट वगैरह से। नॉर्मल फैमिली के जो लोग होते हैं वो दूर ही रहते कोर्ट कचहरी वाली चीज़ों से। लेकिन अब जहाँ हक की बात आ जाएगी वहाँ मैं रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी। और बस इतना ही कहना था। एंड आप सभी लोगों को आने वाले एसएससी सीजीएल 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी जी जान लगा दो। एंड आप कैसा फील कर रहे हो इस टाइम पे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बाय बाय, थैंक यू।